Hello friends, Namaskar. This is the chef Priyanka Kataria and I am the owner of Flaky Dough Bakehouse. तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे ये जानना चाहती हूँ कि आप में से कितने लोग ब्रेड्स खाते हैं, कितने नहीं खाते, कितने लोगों को कन्फ्यूज़न है मार्केट ब्रेड लें कि नहीं लें, घर में बनाएं तो कैसे बनाएं। ऐसे बहुत सारे डाउट्स हैं जो आप सबके मन में होंगे। तो आज इन सभी क्वेश्चन एंड आंसर्स को लेके मैं आई हूँ अपने चैनल फ्लेकी डो बेक हाउस पे, और मैं चाहती हूँ आप पूरा देखने से पहले इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हम बात करते हैं ब्रेड्स की। तो ब्रेड बेसिकली क्या है? इट्स एन इंटरनेशनल स्नैक जिसको हम इंडिया में भी पसंद करते हैं, बाहर किसी कंट्री में भी पसंद करते हैं, और ये अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। कुछ व्हीट फ्लावर यूज़ करके, कोई ऑल पर्पस फ्लावर यूज़ करके, कुछ सारडो से, कुछ मिलेट से, कुछ सूजी से, यू नेम इट। एंड हमारे पास बहुत तरह की ब्रेड्स हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, क्या हमें ब्रेड खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए? एक बार मैं अपने किसी कस्टमर से बात कर रही थी, जब मैं उनको ये बता रही थी कि आप मेरे पास से ये सामान ले सकते हैं जो कि अलग अलग हेल्दी कंटेंट का है। तो मैंने उनसे पूछा कि मैम, डू यू वांट टू टेक ब्रेड? मैं मिलेट्स की, रागी की, सारडो, हर तरह की ब्रेड बनाती हूँ। तो उनका पहला कहने का जो नज़रिया था वो ये था कि ब्रेड इज़ नॉट गुड एट ऑल, ब्रेड खानी ही नहीं चाहिए और हम लोग तो प्रेफर नहीं करते। तो मैंने ये चीज़ रियलाइज़ करी कि लोगों के थॉट में कितना मिथ है कि ब्रेड इज़ नॉट गुड। ब्रेड से आजकल तो यहाँ तक की रील्स आ रही हैं कि उनसे कैंसर होता है। यस, कुछ हद तक अगर हम मार्केट बॉट ब्रेड्स लेंगे, मैं ब्रांड्स के नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन जो ब्रेड्स हम मार्केट में खाते हैं, जिसको हम नाम देते हैं होल व्हीट ब्रेड, जिसको हम नाम देते हैं मैदा की ब्रेड या व्हीट ब्रेड या ब्राउन ब्रेड या मल्टीग्रेन ब्रेड, व्हाटएवर इट इज़, तो उन ब्रेडों में इस तरीके के केमिकल्स डले होते हैं जिनसे उनकी शेल्फ लाइफ बड़ी होती है, जिनको आप अगर आज बना रहे हैं तो आप आराम से 7 दिन तक खा सकते हैं। और मैंने ऐसा भी देखा है कुछ डेयरी में, जो अपनी कई तरह की डेयरीज होती हैं जहाँ पर ब्रेड्स अवेलेबल होती हैं, जहाँ ये बल्क में प्रोडक्शन देते हैं, तो सप्लाई करते हैं वहाँ पर। तो ये जब उनकी एक्सपायरी हो जाती है तो ये वहाँ से पिक करते हैं और उसके अंदर नए जो थोड़े से स्लाइसेस होते हैं वो डालते हैं, बाकी पुराने को रीयूज़ करके वापस से हमें नई पैकिंग में भेज देते हैं। तो ये मुझे खुद किसी एक वेंडर ने बताया जो कि एक अच्छी सी दुकान चलाते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि जो हम मार्केट ब्रॉड ब्रेड लेते हैं उससे हमें क्या मिल रहा है। उसमें कलर होते हैं, उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, उसमें एडिबल ऑयल्स होते हैं जो कि पाम ऑयल होते हैं, जो डायरेक्ट हमारे हार्ट, किडनी और लिवर पे इम्पैक्ट करते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि ब्रेड यस मार्केट की न लें, तो फिर कौन सी ब्रेड लें? क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन ये है कि ब्रेड्स कितने तरीके के हैं जिनमें से हम ले सकते हैं। तो हम कैटेगराइज करते हैं ब्रेड्स को कि एक तो हेल्दी ब्रेड्स हो गई, एक नॉन हेल्दी ब्रेड्स हो गई। नॉन हेल्दी में हम कंसर्न दिखाते हैं जहाँ पर मैदा ज़्यादातर यूज़ होता है या फिर मैदा और होल व्हीट का यूज़ होता है। जो हेल्दी होती हैं उनके अंदर हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं होल व्हीट की, मिलेट्स की। मिलेट्स में भी हम फॉक्सटेल मिलेट्स, पर्ल मिलेट, नानशनी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, बाजरा हम बोलते हैं, ज्वार बोलते हैं, ऐसे कुएना बोलते हैं। ऐसे कई तरीके के मिलेट्स हमारे बाजार में हैं जिनकी हम ब्रेड्स खा सकते हैं। बट मार्केट में कोई स्पेसिफिक ब्रेड हमको नहीं मिलती जो हमें ये बोले कि 100% हम विदाउट एडिबल ऑयल यूज़ करते हैं या विदाउट हम एनी जो कि कंटेंट ऐसा होता है जो उनकी शेल्फ लाइफ को बताता है उसके बिना करते हैं। अगर आज भी आप जाओगे किसी ब्रेड के पीछे इंग्रेडिएंट्स देखोगे तो उसके अंदर लैंग्वेज चेंज कर दी जाती है, लेकिन होता कंटेंट उसमें व्हीट फ्लोर और ऑल पर्पस फ्लोर, कंटेंट चेंज कर दिया जाता है। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आपको ब्रेड लेनी है तो कोशिश करें आपके आसपास में जो भी अच्छे होम बेकर्स हैं आप उनसे ट्राई करें और देखें कि आप जो मार्केट बॉट ब्रेड लेते हैं और जो होम बेकर बनाते हैं वो कैसी होती है। नाउ मूव ऑन टू कि ब्रेड का फ्लोर कैसा होता है। तो हमारे बड़े बड़े जो शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर हमें अलग अलग तरह के फ्लोर मिलते हैं, जैसे ऑल पर्पस फ्लोर में भी हमें कुछ ऐसे फ्लोर मिलते हैं जिसके अंदर ग्लूटेन ज़्यादा होता है, या जिनके अंदर साइलम हस्क होता है, या जिनके अंदर प्रोटीन ज़्यादा होता है जो कि ब्रेड की फुलावट के लिए ज़रूरी होते हैं, जैसे TFF, TWF, T3, T33। दीज आर द टाइप्स ऑफ फ्लोर विच इज़ यूज फॉर लाइक पिज़्ज़ा के लिए अलग, बर्गर के लिए अलग, ब्रेड्स के लिए अलग। तो
अब बात ये आती है कि कौन से तरीके का फ्लोर यूज़ करते हैं। तो हम होम बेकर्स हर तरीके का फ्लोर यूज़ करते हैं डिपेंडिंग ऑन व्हाट द क्लाइंट रिक्वायरमेंट, बट लुकिंग ऑन टू द हर हेल्थ पर्सपेक्टिव। नाउ मूव ऑन टू द फ्लोर विच वी आर यूज्ड। लाइक जैसा कि मैं जो भी फ्लोर यूज़ करती हूँ, चाहे मिलेट का फ्लोर यूज़ करूँ या व्हीट फ्लोर, मैं मेरे घर के पास में जो एक्चुअल चक्की होती है मैं वहाँ से लेती हूँ। तो मेरा कंसर्न यही रहता है कि जो भी मेरी ब्रेड बने या जो भी मेरे प्रोडक्ट्स बने, वो उनके अंदर जो भी मेरे कस्टमर को कंटेंट मिले वो हेल्दी मिले, जैसा मैं अपनी फैमिली के लिए बनाती हूँ वैसे मैं उनके लिए बनाऊँ। नाउ मूविंग ऑन टू द पार्ट, लाइक यीस्ट की ब्रेड होती है, सारडो ब्रेड होती है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन देम। तो यीस्ट की ब्रेड जो होती है उसके अंदर हम एक एक्टिव यीस्ट यूज़ करते हैं। इसमें ड्राई एक्टिव यीस्ट भी आता है। तो एक्टिव ड्राई यीस्ट और ड्राई यीस्ट में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। एक्टिव यीस्ट में आप डायरेक्टली डाल सकते हो। ड्राई एक्टिव यीस्ट के अंदर आपको उसको थोड़ी देर के लिए फर्मेंट करना पड़ता है। उसको डालने के लिए हम उसको फूड देते हैं। फूड उसका क्या होता है? शुगर। तो जब यीस्ट और शुगर मिलते हैं तो वो बबल्स क्रिएट करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, जिसको अगर हम उस चीज़ को फ्लोर के अंदर डालते हैं तो फ्लोर में फुलावट आती है। होता क्या है, जो भी शुगर होता है वो रिलीज करता है उसके साथ यीस्ट के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि ब्रेड को फुलावट देता है और उसको एक टेक्सचर देता है और सॉफ्टनेस देता है। उसके अलावा हम मॉइस्चर के लिए उसमें यूज करते हैं हाइड्रेशन लेवल। हाइड्रेशन लेवल क्या होता है? द मोर द कंटेंट ऑफ वाटर एज पर द ब्रेड। कुछ ब्रेड्स आपने देखी होगी बहुत सॉफ्ट होती हैं, कुछ ब्रेड आपने देखी होगी थोड़ी हार्ड होती है। तो वो बिकॉज ऑफ द हाइड्रेशन। हाइड्रेशन इज लाइक कितना परसेंट उसमें वाटर है, लाइक 60%, 70%, 80%। अब अगर हम बात करें सारडो की, तो सारडो एक ऐसा नेचुरल प्रोसेस है जहाँ हम अपने होल व्हीट को या ऑल पर्पस फ्लोर को, जो भी आपको लेना है, उसको हम फीड करते हैं। फीड करने का मतलब क्या होता है? अगर हमने 100 ग्राम्स ऑफ होल व्हीट लिया है या 100 ग्राम्स ऑफ ऑल पर्पस फ्लावर लिया है तो उसके अंदर 100 ग्राम्स हम वाटर डालते हैं और इस प्रोसेस को हम 24 आवर्स के लिए रखते हैं। 24 आवर के बाद हम 30% डिस्कार्ड करते हैं और सेम प्रोसेस बार बार करते हैं हर दिन। ये प्रोसेस हम ऑलमोस्ट 7 से लेके 10 तक या मैक्सिमम 15 डेज तक करता है। जब 15 डेज कंप्लीट हो जाते हैं सारडो के स्टार्टर को बनने में, उसके बाद हम इसको यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम लिवेन बोलते हैं या स्टार्टर बोलते हैं। जब भी हम अपनी सारडो बनाते हैं तो इसमें हम 30-40% जो लिवेन होता है उसको वापस से फीड करते हैं और फिर वो एज एन इंस्टेड ऑफ यीस्ट हम वो एक्टिव बैक्टीरियाज यूज करते हैं हमारी ब्रेड बनाने को। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दैट? बेनिफिट्स ये हैं कि जिनका गट्स बहुत वीक है, जिनके इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम होती है या जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस है, जो स्पेसिफिकली ग्लूटेन फ्री ब्रेड खाते हैं, उनके गट्स के लिए ये बहुत अच्छी होती है बिकॉज ये इजी टू डाइजेस्ट हो जाती है और नेचुरल बैक्टीरिया होते हैं जो कि आपके गट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। मूविंग ऑन टू द डिफरेंट सेगमेंट ऑफ द ब्रेड्स, जहाँ पर हम ये बताते हैं कि कितने तरीके की ब्रेड्स होती है। तो ब्रेड्स हैव इमेंस वेराइटीज। ब्रेड्स में आप जाओगे पेस्ट्रीज के अंदर तो वी हैव अ क्रोज़ॉन, वी हैव लैमिनेशन पेस्ट्रीज, वी हैव दानिश पेस्ट्रीज। दूसरी तरफ अगर हम मूव करते हैं तो वी हैव टर्किश, लेबनीज, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रेड्स। और अगर हम इंडियन वे में जाएंगे तो हमारे पास होल व्हीट ब्रेड्स, मिलेट्स की ब्रेड, व्हीट की फ्लोर की ब्रेड और डिफरेंट काइंड ऑफ मल्टीग्रेन ब्रेड्स। तो यस, ब्रेड्स हमारे पास बहुत तरीके की हैं और यस, हम जिनकी बात करें जिसमें हम यीस्ट नहीं यूज़ करते वो भी ब्रेड्स होती हैं, जैसे फ्लैट ब्रेड्स, हमारे पराठास, हमारे बेसिस जो होते हैं जिसको हम जनरली यूज़ करते हैं, हमारे नान रोटी हो गई जिसमें। तो ये फ्लैट ब्रेड्स में आते हैं जिनके अंदर हम न के बराबर यीस्ट या बहुत कम क्वांटिटी का यीस्ट यूज़ करते हैं। तो अगर आप इस सेशन में आपने ये देखा कि हम कैसे कैसे ब्रेड्स डिफरेंट तरीके के बनाते हैं, खा सकते हैं, कितने हेल्पफुल हैं, कितने नहीं हैं, क्या खाने चाहिए, क्या नहीं खाने चाहिए। तो मैं ये गाइड नहीं कर सकती कि आपको ये खाने चाहिए कि नहीं खाने चाहिए। इट डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन। बट यस, आई कैन से दैट कि अगर आप कोई अथेंटिक होम बेकर से ब्रेड्स ले रहे हैं और वो आपको ये बोलती है कि ये मैंने शुगर फ्री यूज़ करके ब्रेड बनाई है, या ये मैंने हनी यूज़ करके बनाई है, या ये मैंने अपना नॉर्मल जैगरी यूज़ करके बनाई है, तो यस, आप उन पे ट्रस्ट कर सकते हैं और आप
ट्राई कर सकते हैं कि उसके बाद आपका शुगर स्पाइक क्या रहता है, बिकॉज द मोमेंट वी टेक द शुगर आपका ग्लूकोज लेवल या जीएमआई इंडेक्स इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से आपका डायबिटिक आप फील कर पाते हैं या आपका शुगर लेवल हाइक हो जाता है। जब हम ग्लूटेन फ्री ब्रेड विद शुगर फ्री यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हम मोंग फ्रूट की शुगर यूज़ करते हैं या कोकोनट शुगर यूज़ करते हैं या स्टिविया यूज़ करते हैं, उससे होता क्या है, आपकी जो शुगर स्पाइक है वो बहुत स्लो होती है और शायद न के बराबर होती है। तो यस, इट्स गुड टू टेक। अगर आप डायबिटिक हैं तो आई वुड सजेस्ट गो फॉर शुगर फ्री। अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो आई वुड सजेस्ट गो फॉर मिलेट ब्रेड्स। बट यस, डोंट ट्रस्ट द ब्रेड्स विच आर देयर इन मार्केट, बिकॉज मार्केट में जो मिल रहा है वो इसलिए भी आपको सस्ता मिलता है क्योंकि वो बल्क प्रोडक्शन होता है, उसके अंदर फैक्ट्रीज में बनता है। और जो चीज़ फैक्ट्रीज में बनती है उसकी लागत, उसकी जो कॉस्टिंग होती है और पैकेजिंग होती है, वो सब लार्ज लेवल पे होती है। जो एक होम बेकर के पास आपको सामान मिलता है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, बट हम गारंटी देते हैं कि आपको जो कंटेंट मिल रहा है, आपको जो चीज़ मिल रही है वो 101% ऑथेंटिक होती है। और आप कभी भी हमसे किसी भी चीज़ के बारे में डिटेल में पूछ सकते हैं। वी आर देयर फॉर यू। सो इन सब एस्पेक्ट को देखते हुए मुझे ये लगा कि मुझे एक ऐसा वीडियो बनाना चाहिए जहाँ मैं छोटी छोटी जानकारी आपको दे सकूँ। फिर भी अगर आपके मन में कैसा भी क्वेश्चन है जिसे आप मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और आपके जो भी डाउट्स हैं प्लीज़ कमेंट में करें। मेरा नेक्स्ट वीडियो हो सकता है शायद आपके किसी डाउट से रिलेटेड हो, और नेक्स्ट वीडियो आप किस पे चाहते हैं वो मुझे ज़रूर बताइएगा। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।